मेरे परिवार वालों का पेट नहीं भरता है तो मैं पूजन कैसे कर पाऊंगा। अपनी ऐसी पराकाष्ठा जिज्ञासा को देखते हुए बड़ी अनंत विभूषित प्रविद्याम सेविताम सिद्धकामी ऐसे ही अपनी गति को प्राप्त करते हुए अपने आप में तो बैठे तब हुए देखो। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि से कहते हैं, ऐ सौनकादि ऋषियों बच्चताम तिष्ठा देवो ये विष्णु शास्त्र। आज वो भगवान की पूजा करके परम गति को प्राप्त किया। लकड़हारा अपने लकड़ी का बोझ सर पर रख करके जहाँ पर धनी लोग रहते थे वहाँ गया और उसी लकड़ी का दूना दाम मिला। उसी लकड़ी के पैसे से सुंदर सुंदर केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा बोने लेकर के भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया और परम गति को प्राप्त किया। यस्य साम श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रतधायाम द्वितीयो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवीक्षामि सुहृद्यं मुनि सस्तमः पुरा चोलका मुखो नाम निवृत्तिश्च महापति जितेन्द्रिया सत्यवादी च ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दित्वा द्विजान दंसोदधीं भार्या तस्य प्रभुंदा च सरोज बदना सती भद्रशीला नीतिरी सत्माचरात। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा रहता था। वो राजा इतना सत्यवादी राजा था कि अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती इस प्रकार थी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। वो भद्रशीला नदी के किनारे अपनी पति उल्कामुख राजा के साथ भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत कर रही थी, पूजन कर रही थी। उसी समय वहाँ एक बनिया आकर के पहुँचा और बनिया ने देखा कि राजा और रानी दोनों भगवान का पूजन कर रहे हैं। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहा कि प्रभु ऐ राजन आप किस देवता का पूजन कर रहे हो। राजन राजा की पत्नी ने कहा कि मैं पुत्र देने वाला व्रत कर रही हूँ। मेरे पास राज्य धन संपदा सब कुछ है परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की कामना के लिए मैं भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा कर रही हूँ। ऐसे अपने उद्यमय प्रयास को समझ करके बड़े आनंद के साथ देदीप्यमान सुंदर स्वरूप में विराजमान होकर के अपनी गति को प्राप्त करने के लिए उद्धरित हुआ। यस्य साम तरणी दृष्ट्वा यन आर्न आकल्पयेत तस्मै ब्रह्मान् कृत्वान् आपृष्टं पराजिताः। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि से कहते हैं, ऐ सौनकादि ऋषि इस प्रकार से बड़े भाव के साथ आनंद के साथ देदीप्यमान सुंदर स्वरूप में विराजमान होकर के वो पत्नी अपने धर्म के साथ अपनी गति को प्राप्त करने के लिए अपने तेजस्वनावधित मस्त की भावना को एकाग्र करते हुए बड़ी पराकाष्ठा के साथ अपने आप को समर्पण किया। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि से कहते हैं, वो बनिया आकर के अपनी स्त्री लीलावती से बताया कि मैं पुत्र देने वाला व्रत उल्कामुख राजा की पत्नी के मुख से सुन करके आया हूँ। वो व्रत मैं उसे करूंगा। माता ने कहा आपने तो उत्तम विचार किया है, क्योंकि ना विद्या समोवर्धन ना चा व्याधि समोरिपः ना चा पत्य समासने ना चा धर्मोदया पर। बिना धर्म के कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए आये पतिदेव आपने उत्तम विचार किया है, कल प्रातः काल ही पूजन किया जाए। बनिया ने कहा अभी व्यर्थ में क्यों न धन नष्ट करेगी, जब कोई संतान होगी तो पूजन किया जाएगा। बड़े आनंद के साथ माता ने कहा क्या पुत्र से बढ़कर ये धन मूल्यवान है। बनिया ने कहा टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः यस्य गेहे टका नास्ति टका टका थे। सत्य है कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाने पाए। अपने प्रश्न का उत्तर सुन करके माता लीलावती चुप हो गई। 10 मास पश्चात उसकी कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रत्न के समान जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा नित्य प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार से बढ़ने से पुत्री का नाम कलावती रखा गया। अब कलावती कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, इसलिए जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है
उसी प्रकार से बढ़ने से पुत्री का नाम कलावती रखा गया। कलावती कन्या अल्पकाल में अपने पिता के घर सयानी हो गई। एक दिन नगर में घूमती हुई अपनी पुत्री कलावती को देखा और विचार किया बनिया ने कि अब तो मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, क्योंकि इसका 11 वर्ष पूर्ण होने को है। बड़े आनंद के साथ दीप्यमान सुंदर स्वरूप में विराजमान होकर के सिंहासन पर विराजमान बनिया अपने सभासदों को बुलाया, अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि पुत्र देने अपनी पुत्री के लिए कोई सुंदर वर खोज करके ले आओ। सिपाहियों ने रत्नसारपुर नगर को गए, बड़े आनंद के साथ कांचन नगर को गए, वहां से कुली नामक लड़के को ला करके बड़े भाव के साथ